आपको डिले रखना है, कितना नहीं रखना है, उसको आप सेट इस तरीके से। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कर्सर ब्लिंक रेट है, तो कर्सर से भी ज़्यादा स्लो करना है आप स्लो कर सकते हो, बिल्कुल नन कर। मेरा जो कीबोर्ड का दिखा रहा है वो स्टैंडर्ड PC2 कीबोर्ड दिखा रहा है, जिसमें टाइप यहाँ पे आज हम लोग अपने प्रैक्टिकल क्लास में कंप्यूटर फंडामेंटल का आई का देखेंगे कि हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में जो प्रैक्टिकल का देखेंगे वो कंट्रोल पैनल का ही देखेंगे। तो लास्ट क्लास में भी मैंने कंट्रोल पैनल के कुछ ऑप्शंस थे जो मैंने आप लोगों को बताया था, जो हमारे लिए यूजफुल होता है। जैसे माउस के बारे में बताया था, साउंड का बताया था कि सब सेट कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे आई का। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो कीबोर्ड का। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, हम लोग कीबोर्ड के बारे में भी देखेंगे कि कीबोर्ड अगर जैसे देखना है कि वो सही से कनेक्टेड है या नहीं है, या फिर कह लो कि अगर वो सही से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके बारे में अगर देखना है तो वो हम आराम से चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल पैनल में जाना होगा। आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे। जैसे आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे कंट्रोल पैनल वाला ओपन हो रखा है विंडो। तो कंट्रोल पैनल वाले में आप क्या करोगे, कीबोर्ड वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है, आप लोगों को कीबोर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा जिसमें मेरा कर्सर भी रखा हुआ है। तो आप क्या करोगे, सिंपली कीबोर्ड वाले पे क्लिक करोगे। कीबोर्ड वाले पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ गया, जो कि क्या लिखा रहा है, कीबोर्ड प्रॉपर्टीज। अब कीबोर्ड प्रॉपर्टीज में यहाँ पे जैसे कैरेक्टर रिपीट, लाइक जैसे आपको कैरेक्टर्स जो है वो कितना डिले करना है, कितना उसका रेट चाहिए, कि कितना फास्ट कितना स्लो रखना है, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि कैरेक्टर डिले में जैसे है कि जैसे जो भी कैरेक्टर है उसका जो रिपीटेशन है वो कितना आपको डिले रखना है, कितना नहीं रखना है, उसको आप सेट कर सकते हो। जैसे आप लॉन्ग रखना चाहो उसको या शॉर्ट रखना चाहो, वो चॉइस है आपका, अपने हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हो। इसी तरीके से जो रिपीट रेशो है या रिपीट रेट है वो हम स्लो एंड फास्ट रख सकते हैं कि कितनी जल्दी ये रिपीट होगा, कितनी जल्दी नहीं। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे रिपीट रेट को सेट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे आप फास्ट भी रख सकते हो, फुल फास्ट रख सकते हो, या फिर इसको स्लो भी करवा सकते हो, या मीडियम में भी रख सकते हो। तो अगेन ये आपके चॉइस के ऊपर है कि आप इसमें कौन सा यूज कर रहे हो। इस तरीके से जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कर्सर ब्लिंक रेट है, तो कर्सर जो है वो ब्लिंक करे कितना जल्दी, कितना स्लो करे या ना करे, तो उसके हिसाब से भी आप सेट कर सकते हो। तो जैसे कर्सर ब्लिंक रेट है, तो यहाँ पे आप अगर फास्ट करना चाहो तो यहाँ पे फास्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो थोड़ा सा ज्यादा फास्ट हो गया और ज्यादा फास्ट हो चुका है। इसको थोड़ा सा स्लो करना है तो आप स्लो कर सकते हो, और स्लो करना है और स्लो कर सकते हो। इससे भी ज्यादा स्लो करना है आप स्लो कर सकते हो, बिल्कुल नन करना है आप नन कर दो, क्योंकि कर्सर ब्लिंक ही नहीं करेगा। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कर्सर ब्लिंक नहीं करेगा तो आपको पता कैसे चलेगा। तो इसलिए कर्सर को तो हमें भाई ब्लिंक करवाना ही है, तो इसलिए आप इसको फास्ट रखो, ठीक है। मतलब इतना भी ज्यादा फास्ट मत रखो कि आपके लिए परेशानी हो जाए, इतना रखो फास्ट कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या है कि इसके हिसाब से ये चेंज वगैरह हो जाएगा, आपका जो कर्सर है या जो कैरेक्टर्स रिपीट होने हैं उसके हिसाब से। तो ये तो हमने क्या सेट किया, हमने स्पीड को सेट किया, किसके अंदर जाके, स्पीड वाले टैब के अंदर जाके। अब अगर सपोज आपको इतना ही सेट करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, अप्लाई पे क्लिक करो एंड ओके पे क्लिक कर दोगे, तो ये अप्लाई हो जाएगा, देन ओके पे क्लिक हो जाएगा, तो फाइनली अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर आपको हार्डवेयर में चेंजेस करना है या देखना है कि कौन सा हार्डवेयर हमारे कनेक्टेड है। बेसिकली हार्डवेयर वाले में क्या हो जाता है कि हार्डवेयर वाले में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर क्या, कीबोर्ड, जो कीबोर्ड है वो सही से कनेक्टेड है नहीं है, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो हमें यहाँ पे शो कर देगा। तो हार्डवेयर वाला हमारे दिए इसी वैसे जाता है ये देखने के लिए कि क्या हमारा जो कीबोर्ड है वो सही से कनेक्टेड है, सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसमें जैसे मेरा जो कीबोर्ड का दिखा रहा है वो स्टैंडर्ड PC2 कीबोर्ड दिखा रहा है, जिसमें टाइप यहाँ पे क्या दिखा है, कीबोर्ड। तो दैट मीन्स ये तो स्टैंडर्ड PC जो है वो मेरा कीबोर्ड का नाम है, इस वजह से ये शो कर रहा है ये नाम, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर कौन है यहाँ पे, इसको प्रॉपर्टीज में भी दिखा रहा है, इवन डिवाइस प्रॉपर्टीज में कि मैन्युफैक्चरर कौन है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स। लोकेशन क्या है कि इसमें हमने कीबोर्ड का जो पोर्ट है उसमें प्लग इन किया हुआ है इसको। और डिवाइस स्टेटस क्या है कि जो डिवाइस है वो हमारा प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जैसे प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, तो जैसे आप इसमें प्रॉपर्टीज में अगर जाओगे तो इसी कीबोर्ड का दिखाएगा, जो कीबोर्ड आप देख रहे हो, ठीक है, जो कनेक्टेड है। उसमें जनरल में हमें दिखा देगा डिवाइस का टाइप, लाइक कीबोर्ड्स। मैन्युफैक्चरर क्या दिखा रहा है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड। लोकेशन क्या दिखा रहा है, प्लग्ड इनटू कीबोर्ड पोर्ट। और ड्राइवर में हमें शो कर रहा है कि लाइक ड्राइवर में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे दिखा रहे हैं ड्राइवर कौन है, प्रोवाइडर, ड्राइवर प्रोवाइडर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट डे दिखा रहा है, वर्जन दिखाएगा, डिजिटल सिग्नेचर जो है, या कह लो कि डिजिटल सिग्नर जो होता है उसका भी दिखा देता है कि कौन है डिजिटल सिग्नर। इस तरीके से अगर आपको ड्राइवर डिटेल्स अगर देखना है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जैसे अगर डिटेल्स अगर देखना है इंस्टॉल ड्राइवर्स का, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे ड्राइवर डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे तो आपको ये पूरा दिखा देगा
ठीक है। ड्राइवर डिटेल में जो आपका कीबोर्ड से रिलेटेड है वो पूरा का पूरा हमें यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। और बाकी नीचे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, प्रोवाइडर, फाइल वर्जन, कॉपीराइट, डिजिटल सिग्नल, ये पूरा आगे दिखा देगा। जब ये सब कुछ आप देख लो उसके बाद फिर आप ओके पे क्लिक कर दो, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे है डिटेल्स वाला। तो डिटेल्स में तो सीधे है कि जैसे प्रॉपर्टीज में हमें यहाँ पे दिखा रहे हैं डिवाइस डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के अलावा अगर आपको कुछ और देखना है, जैसे स्टाटस देखना हो, आप स्टाटस देख सकते हो। तो स्टाटस में आप देख रहे हो वैल्यूज यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे ड्राइवर डेट देख सकते हैं। तो अगर आपको ड्राइवर का डेट देखना है, आप ड्राइवर डेट भी देख सकते हो। तो आप यहाँ पे देख रहे हो वैल्यू वाले में हमें डेट भी दिखा रहा है। फिर इसी तरीके से हमें दिखा रहे हैं यहाँ पे, आप इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो जो भी आपको रिक्वायर्ड हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे पावर डेटा की अगर बात करें तो पावर डेटा भी हम यहाँ पे पूरा दिखा रहा है, ठीक है। तो उसका पूरा डिटेल दिखा देगा। इसी तरीके से हम लोग और भी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे बायोस का डिवाइस नेम हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। और भी अदर ऑप्शंस हैं, आप उनको भी यूज कर लो, आप एक बार चेक कर सकते हो अपने हिसाब से। तो जैसे हार्डवेयर आईडी हो गया, ठीक, ये पूरा दिखा रहा है हार्डवेयर आईडी, ठीक है। इसके अलावा जैसे डिवाइस इंस्टेंस पाथ हो गया, वो पाथ भी हमें शो कर रहा है। और लास्ट हो गया यहाँ पे डिवाइस डिस्क्रिप्शन। तो डिवाइस डिस्क्रिप्शन में आगे आपका जो कीबोर्ड है उसका बारे में दिखा देगा। जब ये हो जाए तो ओके पे क्लिक कर दो। अदरवाइज अगर आपको इवेंट्स वाले में जाके चेक करना है तो आप इवेंट्स वाले पे क्लिक करोगे। अगर कोई इवेंट अगर किया है आपके कीबोर्ड के थ्रू तो यहाँ पे शो कर देगा। तो जैसे यहाँ पे इवेंट अगर हुआ है, ठीक है, तो जो भी इवेंट अगर हुआ है इसका शो कर देगा। लाइक जैसे डिस्क्रिप्शन वाले में दिखा रहा है कि डिवाइस कॉन्फ़िगर्ड, डिवाइस स्टार्टेड, ठीक है, कब हुआ है, किस डेट में हुआ है, वो पूरा हमें शो करेगा। इसी तरीके से डिवाइस के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे डिवाइस का नेम हुआ, डिवाइस हो गया, ठीक है, क्लास गाइड हो गया, या ड्राइवर डेट है, ड्राइवर वर्जन, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। जब आप ये देख लो तो उसके बाद आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दो, क्योंकि जो भी अगर आपने कुछ चेंजेस इन केस करवाया है तो वो अपडेट करने के लिए हमें ओके करना पड़ेगा। अदरवाइज आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हो कि जैसे व्यू ऑल इवेंट्स है, अगर आपको सभी इवेंट्स को देखना है तो व्यू ऑल इवेंट्स पे आप क्लिक करोगे तो इसे कह रहे हैं जो भी इवेंट्स है ना वो आपको यहाँ पे पूरा दिखा देगा। तो अभी व्यू ऑल इवेंट्स पे क्लिक किया हुआ है, अभी देखते हैं ये ओपन हो जाए। आप देख रहे होगे यहाँ पे स्नैपइन वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होकर आ चुका है, तो वो अभी चल रहा है। पीछे एक और ओपन हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं। चलिए ये बंद हो जाएगा अपने आप से, अभी आ जाए उसके बाद फिर बंद करते हैं एक को। तो ये अभी थोड़ा सा टाइम लेगा ये स्टार्ट होने में, क्योंकि इवेंट्स वगैरह पूरा फैच करेगा, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लेता है ये, ठीक है। तो अगर आपका काम हो जाए तो आप ओके पे क्लिक करो, अदरवाइज आप इसको क्रॉस भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैंसिल वाले बटन पे क्लिक करके भी यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, या इधर आप क्लोज वाले पे क्लिक करके भी क्लोज कर सकते हो, ठीक है। और जो मैंने चेंजेस का बताया, तो अगर आपने वहाँ पे चेंजेस इम्प्लीमेंट किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करोगे तो वो सारे चेंजेस अप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज आप ओके पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो अप्लाई पे क्लिक करो तो बेटर है, तो वो अप्लाई हो जाएगा चेंजेस, और इसके बाद ओके पे क्लिक करो तो पूरी तरह से सेव हो जाएगा। अगर नहीं करना तो कैंसिल पे क्लिक करो, या फिर जो क्रॉस वाला साइन है जिसे हम क्लोज बोलते हैं उस पर क्लिक कर दो। तो मुझे ये चाहिए नहीं, तो मैंने इसको इवेंट को क्लोज कर दिया, मैंने एंड करवा दिया, ठीक है। तो मुझे ये चाहिए नहीं इसलिए मैंने इसको क्लोज किया। तो आप देख सकते हो पीछे अपने आप से इवेंट व्यूअर वाला ओपन हो गया है ना। तो मेरे को ये चाहिए नहीं, अगर आपको नीड है तो आप उसको देख सकते हो। बस मुझे आप लोगों को दिखाना था कि हम लोग यहाँ पे कैसे देख सकते हैं सभी इवेंट्स को, जो भी हमारे इवेंट्स अगर करें। इवेंट व्यूअर वाला ओपन हो गया है, जिसमें डिवाइस मैनेजर वाला आ रहा है। डिवाइस मैनेजर में किसका नाम दिखा रहा है, कीबोर्ड का। तो इसमें हमें पूरे शो कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ इवेंट्स यहाँ पे आकर किए हैं, एंड उनका डिटेल्स, जनरल डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। तो जब ये देख लो तो सारे इसको क्लोज कर दो, इसको क्लोज कर देता है, ठीक है। तो एंड नाउ पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कीबोर्ड को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कीबोर्ड को यहाँ पे इस तरह से सेट कर सकते हैं, या इवन देख सकते हैं क्या वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आज का जो क्लास है प्रैक्टिकल क्लास, वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। सो अगर हम लोगों का ये वीडियो को पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो है इसको नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।